हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश कामरा मैथ क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चतुर्भुज समीकरण को फेरारी मेथड से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स की 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और किससे करना है हमें? ये फेरारी मेथड से करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे, जो इक्वेशन हमें गिवन है, और उसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और हर क्वेश्चन में हमें इस गिवन इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चतुर्घात समीकरण है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारे पास, इससे कंपेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखा है कंपेयर इक्वेशन 1 विद एक्स की 4, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है 2p x क्यूब प्लस QX स्क्वायर प्लस 2RX प्लस S इक्वल्स टू 0। और कंपेयर भी सिर्फ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? p की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x की 4 से x की 4 हमेशा कंपेयर हो जाएगी। x की 4 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट में 2 3 लिखा हुआ है तो पहले डिवाइड करिए, क्योंकि इनका कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर है 2p, और जबकि गिवन इक्वेशन में है माइनस का 2, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। तो सिर्फ p की वैल्यू हमें चाहिए होती है। फिर p की वैल्यू को हमें पुट करना होता है फ्लोइंग इक्वेशन के अंदर। ये कुछ फिक्स स्टेप हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर, फेरारी मेथड के हर क्वेश्चन में यूज होते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। फिर जो p की वैल्यू निकलेगी, हमें यहाँ q, r और s की वैल्यू नहीं चाहिए होती, सिर्फ p की वैल्यू चाहिए होती है। उसे एक फिक्स फॉर्मूले के अंदर पुट करना होता है। ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमारे पास -1 थी, हम यहाँ रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस p की वैल्यू आ जाएगी -1 एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है? यहाँ पर x की पावर 4 है, तो टोटल x की जो 4 वैल्यूज होंगे उन्हें फाइंड करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब यहाँ पर k की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू को फाइंड करना होगा। k a b जब यहाँ फाइंड हो जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे और आगे क्वेश्चन फिर इससे सॉल्व होगा। k a और b को फाइंड करने के लिए हम इसी इक्वेशन का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab, क्योंकि इनके बीच माइनस है तो -2ab करेंगे तो 2x क्यूब इनका मल्टीप्लाई होगा। फिर -2bc करेंगे तो -2x के आ गया। फिर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 2ca 2x स्क्वायर के। ऐसे ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसे हम ओपन कर लेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab(x). फिर पूरे क्वेश्चन के अंदर हम सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिखेंगे, ये x की 4 हमारे पास यहाँ आ गया। उसके बाद क्यूब वाली टर्म को लिखेंगे। सबसे पहले x की 4 को लिखा, फिर 2x क्यूब को लिखा, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 2k है, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है ए स्क्वायर, जो कि इक्वल से इस तरफ आके हो जाएगा माइनस का। फिर हम x कॉमन लेंगे तो x में हमारे पास -2 के सबसे पहले है, और उसके बाद 2ab है x के साथ, जो कि इक्वल से इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। फिर कांस्टेंट देखेंगे तो कांस्टेंट यहाँ k स्क्वायर है, और इक्वल से इस तरफ b स्क्वायर है, जो कि इधर आके नेगेटिव होगा। हर क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट यही बनेगा इस मेथड से, अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो। और ये वाली जो पहली दो टर्म्स है, ये गिवन क्वेश्चन से हमेशा मैच करेंगी। तो देखिए गिवन क्वेश्चन में क्या है? x की 4 -2x क्यूब, तो यहाँ भी है x की 4 -2x क्यूब। इसके बाद हमें करना क्या होता है? गिवन क्वेश्चन और इस इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं। हमारा काम क्या है? हमें सिर्फ k a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए इनका होल स्क्वायर खोला, एक तरफ किया। अब इसे इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो x की 4 और x की 4 यहाँ इक्वल हैं, -2x क्यूब भी इक्वल है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले चेंज हैं। तो इसलिए जब कंपेयर करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट करेंगे। यहाँ हमारे पास 1 + 2k - a स्क्वायर है, और इधर -5 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किया 1 + 2k - a स्क्वायर, इधर -5 था। हमेशा यहाँ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ए स्क्वायर इस तरफ लाऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 इस तरफ ला के पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अब हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को। तो यहाँ x के साथ हमारे पास है -2k -2ab, x के साथ इधर है 10, इनको आपस में इक्वल रखेंगे। तो -2k और -2ab इक्वल रख दिया 10। यहाँ से हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ab की। तो 2ab इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 नेगेटिव, 2k - 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो k - 5। अब चाहे इसे 2 स्टेप में कर सकते हो, 2 से बाद में डिवाइड कर लीजिएगा, पहले सिर्फ 2ab के इधर ले आओ और 10 को इस तरफ ले आओ। अब हम फिर लास्ट में कंपेयर करेंगे कांस्टेंट का। यहाँ हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर k स्क्वायर - b स्क्वायर ही बनेगा, और गिवन क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ क्या है? -3, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास -3। ये साइड हमारी फिक्स रहेगी।
यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी होती है, बी स्क्वायर की। तो मेन हमारा काम था किन की वैल्यू फाइंड करना, के ए बी की, और हमने के ए बी में इक्वेशंस बना ली हैं। जब ये इक्वेशंस बन जाएंगी तो हम लिखेंगे सिंस वी नो, हम जानते हैं कि अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें या ए बी का होल स्क्वायर स्क्वायर इकट्ठा कर दें वो एक ही बात है। लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यू सभी के अलग अलग हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 2k + 6 है, ए स्क्वायर की जगह रख दिया। बी स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर + 3 है, यहाँ रख दिया। ए बी की वैल्यू है -k - 5 और उसका होल स्क्वायर कर दिया। इससे हमारे पास एक इक्वेशन किस में बनी है, k में, जिससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। k रखेंगे तो a आ जाएगा और b भी आ जाएगा। और हमें यही काम करना था कि k, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। तो इसलिए हमने ये सब कंपेरिजन वगैरह किया है। तो यहाँ पे अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2k³ 6k स्क्वायर और 6 3 जा 18। यहाँ ये जो हमारा माइनस है अगर कॉमन ले लें तो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब आंसर में सभी साइन प्लस के आएंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। इस इक्वेशन को एक तरफ करेंगे तो क्यूब वाली सबसे पहले लिख दी। अब स्क्वायर 6, इधर आगे एक कम हो जाएगा तो 5 रह जाएंगे। ये के में 6 है, 10 इस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएंगे तो -4 रह जाएगा। 18 25 माइनस करेंगे तो -7 रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। और के की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, डायरेक्ट पुट करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर के की वैल्यू 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखते हैं राइट हैंड साइड बनती है या नहीं। अगर 0 रखें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -7 जो कि इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। अब हम 1 रखेंगे, अगर 1 रखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। अगर हम के की वैल्यू 1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी 2 + 5 -4 -7। तो ये भी 0 नहीं बन रहा क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। अब के की वैल्यू हम 2 रखें तो 2 की क्यूब 8 2 जा 16, 2 की स्क्वायर 4 5 जा 20, 2 रखेंगे तो -8 और -7। तो यहाँ हमारे पास ये बन रहा है 36 और ये है 15, तो 21 बचेगा। और इधर हम देखें तो हमारे पास क्या बन रहा था, माइनस में बच रहा था, ये 11 बन रहा था और 7 -4 था। तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, 3 रखेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो अब हम नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। वैल्यूज़ किस किस के बीच रखनी होती है, 0 1 2 3 4 और उसके बाद नेगेटिव रखना शुरू कर देते हैं, सेटिस्फाई ना मिले तो। यहाँ हमें पता चल गया कि जब 1 रखा तो माइनस में था, 2 पर पॉजिटिव हो गया, 3 पर 3 की क्यूब 27 तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसलिए हम नेगेटिव -1 रख कर देखते हैं। जब -1 रखेंगे तो ये पहले वाला हमारा -1 की क्यूब -1 होता है तो -2 बन जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का 5 आएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये -7। ये 7 और 2 9 और ये 5 और 2 9 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो k इक्वल्स टू -1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हमेशा हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखेंगे और पुट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 4 तक। नहीं मिला तो फिर नेगेटिव में करेंगे। तो यहाँ जब नेगेटिव किया तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो k की वैल्यू आ गई। अब जब ये k की वैल्यू हमें मिली है, अगर k की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो a आ जाएगा, उस a और k को यहाँ रख दूँ तो b आ जाएगा। या तो आप तीनों वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 4 और 5 से करो या 5 और 6 से करो, इससे आपके आंसर सही आते हैं। तो हम 4 और 5 से करेंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1 सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ हमने लिखा है k इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसका मतलब k की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब अगर k की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रख दूँ तो a भी आ जाएगा। तो पुट k इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 4 में रखेंगे तो अगर मैं यहाँ -1 रखूँगा तो ये -2 बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है 6 है, वैल्यू 4 आई ए स्क्वायर की, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब k और a इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, k की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी, तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो हम पुट कर रहे हैं k की वैल्यू और a की वैल्यू इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में रखने पर b हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। और यही हमारा काम था कि हम क्या फाइंड करना है, k, a और b, और फिर उसे हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे k, a और b। तो ये जो तीनों वैल्यू थी अब मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो पुट वैल्यूज ऑफ k, a एंड b इन इक्वेशन 2। तो यहाँ k की वैल्यू, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, b की वैल्यू -2 थी और k -1 था। जब ये हमें मिल जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं।
क्योंकि दोनों की तरफ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कट जाता है और यहाँ प्लस माइनस का साइन लग जाता है। गिवन क्वेश्चन की जो टोटल पावर थी वो 4 थी, आंसर 4 आने थे हमारे पास। तो जब एक बार प्लस का साइन लेंगे 2 आंसर यहाँ से मिल जाएंगे और माइनस का साइन लेंगे तो 2 आंसर हमें यहाँ से मिलेंगे। प्लस का साइन लिया हमने तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और 2x माइनस 2 प्लस का साइन लिया है तो जब 2x इस तरफ आएगा नेगेटिव हो जाएगा और x एक ऑलरेडी नेगेटिव है तो -3x बनेगा, ये 2 इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। ऐसे ही जब हम माइनस का साइन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ये माइनस का 2x इधर आके पॉजिटिव बनेगा तो 1x बचेगा, ये प्लस का 2 बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद और इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम मिडिल टर्म को फैक्टर करके इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल में हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0 तो जो उसका x की वैल्यू निकलेंगी दो वो फॉर्मूला होता है -b, यहाँ जो भी बड़ा उसको नेगेटिव, प्लस माइनस b का स्क्वायर -4a और c अपॉन 2a। तो अगर यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1 है। ऐसे ही x के साथ वाला b होता है, यहाँ -3 है तो b की वैल्यू हमारे पास -3 है और c कॉन्स्टेंट होता है जो कि 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो ये a b c की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। हमारे पास पहले फॉर्मूले का माइनस आया, फिर b की वैल्यू रखी तो वो -3 थी वो रख दी, फिर प्लस माइनस आ गया, फिर b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर आएगा -4 a और c, a की वैल्यू 1 c की भी 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है। ये हमारे पास +3 बन गया, प्लस माइनस आ गया, 9 - 4 करेंगे तो 5 बचेगा अपॉन 2। तो प्लस माइनस का मतलब 2 आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल 4 आने थे जिसमें से 2 हमें मिल गए और बाकी के 2 इस इक्वेशन से मिलेंगे। वही सेम श्रीधराचार्य रूल हमने यहाँ लगाना है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ऐसे ही x के साथ वाला b वो यहाँ 1 है तो b की वैल्यू भी 1 और कॉन्स्टेंट वो c वो है -3। तो ये a b c की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इन जगहों पर। तो देखिए सबसे पहले माइनस फॉर्मूले का आया, फिर b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले में है 4ac, a की वैल्यू 1 c की -3 अपॉन 2a। तो ये -1 प्लस -1, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 3 जा 12, तो ये बन गया √13 बन जाएगा ऐड करने पर। बाकी के 2 आंसर हमारे यहाँ से आ गए। तो ये हमारा फरारी मेथड था। थैंक यू स्टूडेंट्स।